बॉक्सिंग डे टेस्ट था और लगता है इसका मीनिंग विराट कोहली ने गलत ले लिया कि बॉक्सिंग डे टेस्ट पे बॉक्सिंग करना पड़ता है। खैर, ऑस्ट्रेलिया सुबह को टॉस जीत के पहले बैटिंग चुनता है, व्हिच वाज अ गुड टॉस टू विन। उनके प्लेइंग 11 में दो चेंजेस थे। एक तो मैक्सवेनी बाहर हो गया स्क्वाड से, तो सैम कॉन्स्टस आया है, और क्योंकि हेजलवुड इंजर्ड हो गया है तो उसकी जगह बोलैंड आया है। अब इंडिया के प्लेइंग 11 में एक चेंज था कि शुभमन गिल को बाहर करके वॉशिंगटन सुंदर को लाया है। ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा स्पिनर को खिलाना था, लेकिन डाउन द ऑर्डर एक अच्छा बैट्समैन भी चाहिए था। आप दो स्पिनर को खिलाने का जो आइडिया है वो कितना इफेक्टिव है, वो तो मैच के थर्ड या फोर्थ डे पे पता लगेगा कि कितना इफेक्टिव है। अगर फर्स्ट सेशन पे, फर्स्ट डे पे आप डिसाइड करोगे कि दो स्पिनर को खिलाने का डिसीजन कितना अच्छा है, शायद आप कॉल नहीं ले पाओगे। लेकिन एक ऐसा फीलिंग आता है कि शुभमन गिल को स्केपगोट बनाया गया, शायद वो उसका ड्रॉप होना बनता नहीं था अभी इस सीरीज पे, इस मैच पे। ठीक है, खैर डायरेक्टली आज के मैच के हीरो के बारे में बात करते। सैम कॉन्स्टस 19 साल का बच्चा अपने डेब्यू मैच पे खेलता है। बुमराह का थर्ड ओवर, बुमराह का सेकंड ओवर, एक रिवर्स स्वीप ट्राई करता है जिसमें कनेक्ट नहीं कर पाता है। बुमराह हंसता है, खवाजा नॉन स्ट्राइकर एंड पे देख के हंसता है, विराट कोहली हंसता है कि क्या कर रहा है, बुमराह को तो रिवर्स स्वीप मारेगा। ये मैच का थर्ड ओवर था, बुमराह का सेकंड ओवर। ठीक है, फिर फोर्थ ओवर डालना था मोहम्मद सिराज, आगे बढ़ के चौका मारने की कोशिश करते हैं, टाइमिंग मिल जाता है, लेकिन सिराज बॉल को रोक लेता है। अब सिराज अपना वर्बल डायरिया जो भी है, गाली गलौज, थोड़ा बहुत बातचीत करता है, व्हाट आर यू डूइंग मैन, ये सब करता है। थोड़ा विराट कोहली घूर के जाता है, सबने लाइटली ले लिया कि क्या कर रहा है। ये था ओवर का फोर्थ ओवर। ठीक है, अब बुमराह जब अपना फोर्थ ओवर लेके आते हैं, बुमराह का फोर्थ ओवर, रिवर्स स्वीप पे दो चौका मारता है, एक छक्का भी था। फोर्थ ओवर पे भी 14 रन आए। बुमराह का फोर्थ ओवर रिवर्स स्वीप पे छक्का मारता है, रिवर्स लेग स्वीप भी नहीं, रिवर्स लेग पे छक्का। एक 19 साल का बच्चा वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर को फेस कर रहा था, और क्या कर देता है, तीन स्लिप था, रोहित शर्मा तभी थर्ड स्लिप में खड़ा हुआ केएल राहुल को पीछे भेज देता है थर्ड मैन पे। अगर एक 19 साल का बच्चा डेब्यू में वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर की पहली स्पेल में, उसकी फोर्थ ओवर में एक अटैकिंग फील्डर को हटा देता है फील्ड से, ही हैज ऑलरेडी वन द बैटल। वो ऑलरेडी वो गेम जीत चुका है। जो एक माइंड गेम होता है ना, वो ऑलरेडी वो जीत चुका है। इस ओवर के बाद, फोर्थ ओवर के बाद, ओवर के बीच में विराट कोहली डेफिनेशन देने आता है कि मिस बिहेवियर और एग्रेशन के बीच तो थीन लाइन ऑफ डिफरेंस है, उसका डेफिनेशन डिफाइन करना आता है विराट कोहली। सीधा चल के जा सकता था, लेकिन उन्होंने अपना दिशा बदला, डायरेक्शन बदला, कॉन्स्टेंस के बाद चल के गया और जोर से कंधे से एक धक्का मारा, और कॉन्स्टेंस ने पूछा व्हाट्स योर प्रॉब्लम मेट, फिर ऐसे ऐसे घूम के चला गया। ये बदतमीजी है। फॉर द सेक ऑफ कंट्री और पैट्रियोटिज्म, आई कांट सपोर्ट और डिफेंड विराट कोहली इन दिस केस। ये कहीं से भी सही नहीं है, इसको एग्रेशन कहते ही नहीं है। अगर विराट कोहली की जगह कोई और क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर से नहीं करता, मान लो कि इंडियन कोई बच्चे क्रिकेटर डेब्यू पे जो है उसके साथ कोई ऐसा करता, तो हम क्या करते। मैं तो दुआ करता कि मैच रेफरी उसको इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले कि 2-3 मैच के लिए बैन कर दे, क्योंकि ये विराट कोहली है और हमें लॉस हो जाएगा। वी वांट द ट्रॉफी बैक, वी हैव टू क्वालिफाई। तो मैं उम्मीद भी नहीं करता कि विराट कोहली पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले, लेकिन अगर मैं न्यूट्रल तरीके से सोचूं तो मैच रेफरी मस्ट टेक ए स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन विराट कोहली, जिस तरह से बिहेव किया है। एंड दिस इज वंस अगेन सैम कॉन्स्टेंस विक्ट्री कि डेब्यू मैच पे आपने वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर को इतना डेस्परेट और फ्रस्ट्रेट कर दियो कि वो धक्का मुक्की पे आ गया है। अगर कैमरा नहीं होता बीच रास्ते में तो शायद बीच मैच में तो शायद स्टंप भी उठा लेता और डाल देता। इस तरीके का बिहेवियर, ऑनफील्ड बिहेवियर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एक बार सोचो, अगर इंडियन प्लेयर्स की तरफ किसी और का ऐसा बिहेवियर होता तो, कोई और देश का, जब नीतीश रेड्डी ने सेकंड मैच पे या फिर फर्स्ट मैच पे बहुत अच्छा खेला था, स्टार काके उसका बैक टैप किया है कि बहुत अच्छा खेला है तू, अगर यही बिहेवियर कोई पाकिस्तानी इंडियन प्लेयर के साथ करता तो हम तो इंटरनेट पे जाके मतलब फाड़ देते उसको। लेकिन क्योंकि अब विराट कोहली डिफेंड करना पड़ता है एग्रेशन के नाम पे, यही चीज है। अब इस चीज के बाद, इस इंसिडेंट के बाद बुमराह अपना 6th ओवर डालने आता है। बुमराह का पहला स्पेल का लास्ट ओवर, 6th ओवर, 18 रन आता है उस ओवर पे, 18 रन। आप सोच लो, बुमराह के करियर में, टेस्ट करियर में एक ओवर पे सबसे ज्यादा रन देखे गए वो, 18 रन। कौन मारा? 19 साल का बच्चा अपने डेब्यू मैच पे। और सिर्फ यही नहीं, छक्का मारा है, चौका मारा है, सामने कूद कूद के मारा है। बुमराह अपने पहले स्पेल में 6 ओवर डालता है जिसमें 38 रन देता है, 36 बॉल पे 38 रन।
मुझे नहीं लगता बुमराह अपने करियर में कभी टेस्ट मैच पे इतना इकोनॉमी से रन दिया कि 6 के ऊपर का इकोनॉमी था बुमराह का कोई भी स्पेल पे, चाहे मैच का कोई भी फेज हो। ये सैम कॉन्स्टेंस के लिए इतना बड़ा विक्ट्री है कि उसने वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर, मैच का पहला सेशन, पहला 30 मिनट्स वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर को फेस करते हुए इतना मारा है। पूरे मैच को ऑस्ट्रेलिया की तरफ कर दिया है, पूरे मैच को। अगर सैम कॉन्स्टेंस का सेम इनिंग्स अगर डाउन द ऑर्डर आता, मान लो 5 नंबर पे आके सेम इनिंग्स आता, 6 नंबर पे आके, फिर भी मैं मान लेता कि मैच का बहुत टाइम लेट हो गया है, पुराना बॉल है, या फिर मैच ऑलरेडी सेट है, प्लेटफॉर्म ऑलरेडी सेट है, उसने अच्छा खेल लिया। लेकिन नहीं, शुरू से ऐसा खेला है। वन ऑफ द बेस्ट डेब्यू ऑफ रिसेंट टाइम्स, वन ऑफ द बेस्ट डेब्यू। और जो ओपोनेंट था बहुत अच्छा ओपोनेंट था, जसप्रीत बुमराह, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर, उसको इतना मारा है। अब जडेजा 20th ओवर में आके सैम कॉन्स्टेंस को एलबीडब्ल्यू कर देता है। और सैम कॉन्स्टेंस का बीबीएल में भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब है, वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। 65 बॉल पे 60 बना के आउट हुआ है। ब्रिलियंट नॉक था। पहली सेशन पे ऑस्ट्रेलिया 112 बनाता है। और सैम कॉन्स्टेंस जब आउट होके डगआउट पे आता है बैठने के लिए, तब लोग पागल हो गए उसके लिए। लोग उससे सेल्फी ले रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं। सोचो 1 घंटा बैटिंग करके वो स्टार बन गया, जो एज अ क्रिकेट फैन देख के बहुत अच्छा लगा है। एक चीज जो मैं कह के थक गया हूं पूरे सीरीज में, पिछले मैच से कह रहा हूं, आपका न्यू बॉल के साथ बेस्ट बॉलर आकाशदीप है, तो क्यों हमेशा सिराज में वो ट्रस्ट है कि सिराज ही करेगा बुमराह के साथ? अगर बुमराह के बाद किसी को न्यू बॉल देना है, वो आकाशदीप होना चाहिए। जैसा ही वो आता है, बैट्समैन बीट होता है, वो थोड़ा बहुत एज निकल लेते हैं, अनलकी होता है कि वो विकेट नहीं मिलता। मेरे हिसाब से तो आकाशदीप आपका बेस्ट न्यू बॉल बॉलर है आफ्टर बुमराह, लेकिन आकाशदीप को न्यू बॉल मिलता ही नहीं है। ये मेरे समझ से बाहर है। उसके बाद ख्वाजा और लाबुशेन के बीच एक अच्छा खासा पार्टनरशिप होता है लंच के बाद, लेकिन रन रेट बहुत कम हो जाता है, लेकिन विकेट नहीं देता, सॉलिड लगता है। और आज आप रोहित शर्मा के कैप्टेंसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि फील्ड सेट बहुत सारे टाइम पे बहुत सारे अच्छे फील्डर्स थे। जडेजा के लिए हमेशा एक सिली पॉइंट खड़ा था, थोड़ा दूर खड़ा था, एग्जैक्ट सिली पॉइंट नहीं था, सिली पॉइंट था बहुत टाइम तक। सिराज के लिए लेग गली रखा, वो जो लेग साइड का एरिया है, क्योंकि लाबुशेन अक्रॉस द स्टंप जगह खेलता है, वो एरिया ब्लॉक करके रखा था। लेकिन बॉलर्स ने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया। और आज डीप पॉइंट भी नहीं था, जो रोहित शर्मा करता ना कि पहले पॉइंट को पीछे भेज देता, वो भी नहीं किया। तो आज फील्ड सेट तो अच्छा था, बॉलर्स ने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया। लेकिन इधर से खवाजा और लाबुशेन के बीच एक 65 रन का पार्टनरशिप होता है, जो बहुत अच्छा पार्टनरशिप था। फिर बुमराह अपना फोर्थ स्पेल लेके आता है। एक आधे पिच का डिलीवरी ऐसे देख के लगा कि शायद हाथ से बॉल छूट गया, पेस भी नहीं था बॉल पे, उस बॉल पे पुल करते हुए मिस टाइम कर देता है खवाजा, और सीधा केएल राहुल के हाथ पे। केएल राहुल को भी यकीन नहीं हुआ कि इतना आराम से वो कैच उसके हाथ में आया। इनफैक्ट बुमराह को यकीन नहीं हुआ कि इस बॉल पे विकेट आ गया, क्योंकि अगर खवाजा का हिस्ट्री देखो इस पूरे सीरीज में भी, जब जब शॉट ऑफ द गुड लेंथ भी मिला उनको, सिराज का बहुत सा शॉट ऑफ गुड लेंथ बहुत जल्दी रीड करके पुल कर देता है, जो शॉर्ट बॉल है भी नहीं उसको भी पुल कर देता है। लेकिन इस बॉल को पढ़ नहीं पाया और आउट हो गया 57 बना के, लेकिन अच्छा नॉक था। टी तक रन रेट कम था, लेकिन विकेट बस एक ही गिरा। उसके बाद जब मैच स्टार्ट हुआ, मतलब लास्ट सेशन, उसमें साफ साफ पता लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट ये है कि इस सेशन पे रन रेट को बढ़ा के खेलना है, जितना रन हो सके इस सेशन पे बनाना है। क्योंकि स्टीव स्मिथ यूजुअली इतना अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलता है, उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही कम रहता है। लेकिन स्टीव स्मिथ टी ब्रेक के बाद आखिरी जडेजा को अटैक कर रहा था। फिर स्टीव स्मिथ और लाबुशेन के बीच काफी अच्छा पार्टनरशिप हुआ, 83 रन का पार्टनरशिप हुआ, 83 रन, बेहतरीन पार्टनरशिप। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया तो आराम से 400 450 तक पहुंच जाएगा। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर अपना स्पेल डालने आता है। लाबुशेन पहली बॉल पे मिड ऑफ के ऊपर से चौका मारना जाता है, वो एलिवेशन नहीं मिलता, और विराट कोहली एक बेहतरीन कैच था मिड ऑफ पे, उधर जाके लाबुशेन आउट होता है 72 बना के। वंस अगेन ब्रिलियंट नॉक। अगर एक चीज देखो, कोई भी बैट्समैन ने बड़ा नॉक नहीं खेला, लेकिन सबने 50-50-50 प्लस कंट्रीब्यूट किया है, जो बहुत वैल्यूएबल है टेस्ट मैच पे। तब जाके अपने 300 क्रॉस किया। अब जब लाबुशेन आउट हुआ, ट्रेविस हेड आया, और ट्रेविस हेड के लिए शायद वो पीरियड बेस्ट पीरियड से रन बनाने का। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में हिस्ट्री देखो, ऐसा ही होता है कि ट्रेविस जब आता है, ये जो 60 to 80 ओवर होता है ना, 80 ओवर के बाद क्योंकि सेकंड न्यू बॉल मिल जाता है, 60 to 80 ओवर में हमेशा वो प्लान रहता है ट्रेविस हेड उस सिचुएशन में बैटिंग करने आता है, और वो रन मार के जाते जहां पे मैच इंडिया से बहुत दूर चले जाता है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। जैसे ट्रेविस हेड आता है, रोहित शर्मा बॉल देता है जसप्रीत बुमराह को, जसप्रीत बुमराह एक शॉट ऑफ द गुड लेंथ डालता है, ट्रेविस हेड पिच के बाउंस को ट्रस्ट करता है और बॉल को लिफ्ट कर देता है, बॉल जाके टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप जाके लगता है। बहुत अच्छा बॉल था, ट्रेविस हेड ने गलत रीड किया,
थोड़ा पिच पे ट्रस्ट किया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पिच है, मेलबोर्न का पिच है, थोड़ा सा शायद बाउंस ज्यादा होगा, लेकिन हुआ नहीं। अगर शायद नया बॉल होता तो शायद हो जाता। उसके बाद मिचेल मार्श आता है, एक शॉर्ट बॉल पे पुल करने जाता है और कॉट बैंड हो जाता है। गेम एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया 237 फॉर 2 था, इधर से 246 फॉर 5 हो चुका, 246 फॉर 5, एक मिनी कॉलअप्स हो चुका था। और हमेशा बुमराह ही इस पूरे सीरीज में हमें गेम में रखता है, एक अकेला आदमी है जो हमें सीरीज में बना के रख रहा है। वरना ऐसा जब तक बुमराह नहीं होता है, बुमराह का स्पेल खत्म हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि मैच कहीं और ही जा रहा है। लेकिन इधर अगर और एक विकेट गिर जाता तो मजा आता। लेकिन ऐसा होता है कि एलेक्स कैरी और स्टीव स्मिथ के बीच फिर से एक अच्छा पार्टनरशिप होता है। और एलेक्स कैरी एक ऐसा बैट्समैन है, जब जब वो क्रीज पे रहते हैं रन तो आता ही रहता है। कुछ बहुत अच्छे शॉट्स खेले एलेक्स कैरी ने। एक तो वॉशी को जो बैट के सीधा छक्का मारा, बेहतरीन शॉट था। 53 रन का पार्टनरशिप होता है इन दोनों के बीच फिर से, 53। अगर मार्श और ट्रेविस हेड को विकेट छोड़ दो, हर एक बैट्समैन ने छोटे छोटे रन पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया और सबके बीच एक अच्छा खासा पार्टनरशिप था, सबके बीच। एक अगर एलेक्स कैरी को विकेट जल्दी गिर जाता ना इस मैच पे, 10-15 रन पे अगर पार्टनरशिप टूट जाता, तो इंडिया मैच पे बहुत अच्छे से वापस आ जाता, बहुत अच्छे से। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक 50 रन का पार्टनरशिप होता है तब जाके, जब सेकंड न्यू बॉल आता है, आकाशदीप टू ए लेफ्ट हैंडर राउंड द विकेट, मतलब ऑलमोस्ट चांस है न्यू बॉल के साथ एक लेफ्ट हैंडर को आकाशदीप विकेट लेके देगा ही देगा आपको। एक बहुत अच्छा शॉट ऑफ द गुड लेंथ बॉल डालता है, अनप्लेबल डिलीवरी था, थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था एलेक्स कैरी बाउंस से, उस पर कॉट बैन हो जाता है। स्टीव स्मिथ अभी भी क्रिस में है, पैट कमिंस उनके साथ है। 311 ऑस्ट्रेलिया स्कोर, 311 फॉर 6 मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर है। और जैसा वेदर का प्रिडिक्शन था कि आज पूरे दिन धूप होगा, 40-41 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ही क्लाउडी कंडीशन था, हवा भी बहुत था। और लाबुशेन ने इंग्लिश चीज में जो माइक पे बात करता हूँ कहा कि पिच पे बैटिंग करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा स्पॉन्जी बाउंस है, थोड़ा सा अनइवन बाउंस भी है। अगर आप नोटिस भी करो, कुछ कुछ बॉल, इनफैक्ट जब लाबुशेन बैटिंग कर रहे थे, सिराज का बॉल शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ गिर के बहुत ज्यादा वेस्ट साइड के ऊपर आ रहा था, जहां पे स्ट्रगल भी बहुत किया। थोड़ा सा अनइवन बाउंस है, गुड लेंथ से भी बॉल थोड़ा बाउंस हो रहा है, तो इतना आसान इस पिच पे बैटिंग करने नहीं होगा। स्टीव स्मिथ अभी भी नॉट आउट है, 68 बना के बेहतरीन नॉक खेला है। उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था आज। वंस अगेन कुछ जो गलतियां मुझे नजर आता है कि आकाशदीप से शुरू कराना चाहिए था, मतलब पहली मॉर्निंग की पहली सेशन पे बुमराह और आकाशदीप को शुरू करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। एक है कि वॉशिंगटन सुंदर का स्पेल बहुत लेट आया, शायद टी ब्रेक का जो लास्ट ओवर था तब वॉशी का फर्स्ट ओवर था, मेरे हिसाब से बहुत लेट आया था। जब खुआजा बैटिंग कर रहे थे, हो सकता था कि एक ऑफ स्पिनर बॉल डाल ले, थोड़ा बहुत कुछ मदद मिल जाए उसको, ऐसा भी नहीं हुआ। बाकी फील्ड सेट तो कुछ खराब नहीं किया है। सिराज का जो लाइन और लेंथ है, बहुत अच्छा बॉल्स किया है, ऐसा नहीं किया, लेकिन ऐसा सिराज का लगता है कि आउट ऑफ रिदम है थोड़ा बहुत। और सिराज का जो एक शॉट मारा है, मतलब अनबिलीवेबल शॉट, मतलब सैम कॉन्स आगे बढ़ के शॉर्ट बॉल को जो पुल किया था, बेहतरीन शॉट था। कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया मैच पे बहुत आगे है मेरे हिसाब से। 311 फॉर 6 इज नॉट ए बैड स्कोर एट ऑल। अगर आप 237 फॉर 2 से 311 फॉर 6 हो, हाँ एक ऐसा लगता है कि हमने रोक लिया, शायद 450 500 बना सकता ऑस्ट्रेलिया, अब इधर से नहीं बनाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी एक बहुत अच्छा स्कोर है। और कम से कम इंडिया को ये टारगेट होना चाहिए कल सुबह को आके जल्दी से जल्दी विकेट ले और 350 से पहले ही ऑस्ट्रेलिया को रोक दे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 350 360 तक जाएगा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है, बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। खराब स्कोर कहीं से भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से कल सुबह को न्यू बॉल के साथ आकाशदीप और बुमराह को ही कंटिन्यू करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि 350 से पहले ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाए। 350 नहीं तो 375, क्योंकि 400 मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये मैच बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि इंडिया के बैट्समैन फर्स्ट इनिंग्स पे कितना अच्छा बैटिंग करता है। फर्स्ट इनिंग्स पे बहुत अच्छा बैटिंग करना पड़ेगा, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने बैटिंग किया है। 100 नहीं चाहिए, 200 नहीं चाहिए, करोगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो छोटे छोटे पार्टनरशिप हुआ है, अगर ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श को छोड़ दो, सबने पार्टनरशिप किया है, सबने अच्छा स्कोर बनाया, तो आपको भी ऐसा ही बैटिंग करना पड़ेगा। आपका बैटिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया से बहुत लंबा है, तो आपको अच्छा खासा बैटिंग करना पड़ेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।